नमस्कार दोस्तों, हम काम तो रोज करते हैं, पर क्या हम अपने कर्मों को कर्म योग में बदल पाते हैं? अगर मेहनत का फल ना मिले तो क्या हम कर्मों को फिर भी उतनी ही शिद्दत के साथ कर सकते हैं? यही सवाल हमें कर्म योग की ओर ले जाता है, जहां काम भगवान के लिए होता है और जो फल है वो भगवान पर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म योग क्या है, ये जिंदगी के बोझ को कैसे कम करता है और कैसे हर इंसान अपने रोज के कर्मों को कर्म योग में बदल सकता है। कर्म योग को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि कर्म क्या होते हैं। देखिए, कर्म का मतलब होता है किया गया कोई भी काम, कोई भी क्रिया या कोई भी एक्शंस जो हम अपने मन से, वाणी से या शरीर से करते हैं। सरल भाषा में सोचना, बोलना, करना, ये तीनों कर्म ही आते हैं। जैसे किसी के लिए अच्छा सोचना, ये मानसिक कर्म है। सच बोलना या झूठ बोलना, ये वाचिक कर्म है। और किसी की सेवा करना, किसी को चोट पहुंचाना, ये शारीरिक कर्म है। अब हम कर्म योग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कर्म योग वो रास्ता है जिसमें हम अपने कर्तव्य कर्मों को, अपनी ड्यूटीज को बिना फल की आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 के 47 वर्ष में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगो स्वकर्मणि। कि अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फल में नहीं है। फल में आसक्त मत हो और ना ही कर्म के ना करने में आसक्त हो। सरल शब्दों में, हमारा अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, कर्मों के फल पर नहीं है। इसलिए हमें फल की इच्छा किए बिना कर्मों को करते रहना चाहिए। आलस्य के कारण या कर्म फलों से डर के कारण हमें कर्मों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, कर्मों को करते रहना चाहिए। अगर मैं कीवर्ड्स में बात करूं तो कर्म करो पूरे मन से, पूरे होश से, जागरूक होकर, अवेयर होकर, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। फल को छोड़ो ईश्वर पर, और हमें आलस्य से और कर्म फलों के डर से बचना चाहिए। देखिए, जब हम किसी भी कर्म को होश से, जागरूक होकर या सजगता के साथ करते हैं, तभी हमारा कर्म कर्म योग में तब्दील होता है। और जब हम ऐसा लंबे समय तक कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तब हमारे कर्मों में कुशलता बढ़ती है, एक स्किल डेवलप होता है। यही कर्म योग है। अब हम ये समझ लेते हैं कि भगवत गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, श्री कृष्ण 3 प्रकार के कर्मों की बात करते हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। पहला है कर्म। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्य को समझकर, अपनी ड्यूटीज को समझकर और सही तरीके से किया जाए, वही कर्म है। उदाहरण के लिए, ईमानदारी से काम करना, माता पिता की सेवा करना, टीचर्स का पढ़ाना, स्टूडेंट्स का पढ़ना, डॉक्टर का इलाज करना, ये सब काम जरूरी है। पर यदि फल पर आसक्ति हो, फल की इच्छा तीव्र हो, तो यही काम, यही कर्म बंधन बन जाते हैं। दूसरा है विकर्म, यानी निषिद्ध कर्म। जो कर्म शास्त्रों के विरुद्ध हो, स्वार्थ के लिए हो, क्रोध या लोभ के भाव से किया जाए, जिससे दूसरों का अहित हो, परेशानी हो, उनको नुकसान हो, वह कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए, झूठ बोलना, धोखा देना, हिंसा करना, रिश्वत लेना, नशा करना, अत्याचार करना, विकर्म दुख, पाप और हमारा पतन करता है। देखिए, तीसरा है अकर्म। अकर्म का मतलब कर्म न करना नहीं होता है। अकर्म का मतलब होता है कर्म करते हुए उसमें आसक्त न होना, कर्मों में अटैचमेंट का न होना। एग्जाम्पल के लिए, बिना अहंकार के काम करना, फल ईश्वर को समर्पित करना, सेवा को साधना बनाना। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्म ही होता है। देखिए, कर्म योग को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, व्याख्या करी है। जैसे कुछ आचार्य कर्म योग को निष्काम कर्म योग कहते हैं। निष्काम शब्द का भी अलग अलग मतलब लेते हैं। कुछ निष्काम का अर्थ लेते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहना, ये निष्काम है। वहीं कुछ दूसरे आचार्य निष्काम का अर्थ निष्प्रयोजन लेते हैं,
निरुद्देश्य लेते हैं कि बिना किसी पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के कर्म करना निष्काम है। वहीं कुछ दूसरे आचार्य निष्काम शब्द का अर्थ लेते हैं कि निस्वार्थ कर्म करना, ऐसे कर्म करना जिसमें आपका अपना कोई स्वार्थ न हो। कुछ आचार्य कर्म योग को अनासक्त योग कहते हैं कि हमें कर्मों को अनासक्त होकर, डिटैच्ड होकर करना चाहिए। कर्म हमें इसलिए करना चाहिए कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटीज है, हमारा धर्म है। जब हम कर्मों को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर, अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, तभी वो कर्म अनासक्त होता है। उदाहरण के तौर पर मान लो एक टीचर जो पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है, अपना पूरा कर्म करता है, समय पर आता है, अच्छे से पढ़ाता है, मेहनत करता है, लेकिन वो इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि बच्चे उसकी तारीफ करें, उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिले या सब रिजल्ट उसकी उम्मीद के अनुसार ही आए। वह फल की आसक्ति को छोड़े हुए कर्म करता है, अपनी ड्यूटीज को पूरा करता है और अपने कर्मों को अपना कर्तव्य समझता है। यही अनासक्त योग है। ये कहा जाता है, इट डज नॉट मैटर वेदर यू विन और लूज, व्हाट ट्रूली मैटर इज हाउ वेल यू प्लेड। देखिए, जीतना मायने नहीं रखता, अच्छा खेलना मायने रखता है। अच्छे से खेलना, पूरी शिद्दत के साथ खेलना, पूरी ताकत के साथ खेलना, इसमें ही हमारा अधिकार है। हम जीतेंगे, इसमें हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब खिलाड़ी अपना पूरा फोकस खेलने की क्वालिटी पर रखता है, खेल को पूरी निष्ठा के साथ खेलता है और जीत हार की चिंता को छोड़ देता है, तो वह अनासक्त भाव से ही कर्म कर रहा होता है। इन सिंपल वर्ड, प्ले विथ फुल डेडिकेशन, डू योर ड्यूटी सिंसियरली एंड लेट गो ऑफ ऑब्सेशंस विद द आउटकम। यही कर्म योग है। अंततः कर्म योग हमें ये नहीं सिखाता है कि कर्म छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि कर्म करते हुए अहंकार को, आसक्ति को छोड़ दो। कर्म को अपना कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर करो। जीवन एक युद्ध नहीं है जिसे हर हाल में जीतना है। जीवन एक यात्रा है जहां हर कदम ईमानदारी के साथ चलना ही साधना है। जीतना जरूरी नहीं है, अच्छा कर्म करना जरूरी है। जब हम फल की चिंता को छोड़कर पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं, तभी कर्म बंधन नहीं बनता है। यही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है और यही ज्ञान हमें दुखों से मुक्त करता है, हमारे कर्म को कर्म योग में बदलता है। क्या खूब किसी ने कहा है कि कर्म वो जो हमें बांधे नहीं और विद्या वो जो हमें मुक्ति दे। यत्र कर्म तत्र न बंधाया, सा विद्या विमुक्तया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।